दोस्तों, राधे राधे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। बहुत अद्भुत इस एकादशी के व्रत का महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य योनि में अनजाने में अनेक प्रकार से हमसे जो पाप हो जाते हैं वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से हम लोग मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के पाप कर बैठते हैं, कई बार जानकर या अनजाने में भी, लेकिन दोबारा न करने की शपथ लेकर अगर योगिनी व्रत एकादशी का व्रत किया जाए तो इस व्रत का ये बहुत ही बड़ा फल है कि मनुष्य के सभी प्रकार के पाप इस व्रत को करने से समाप्त हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि एकादशी व्रत के पुण्य का प्रताप कई यज्ञों के बराबर मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु या अपने इष्ट की, जैसे हम लोग अपने भगवान कृष्ण या जिसे भी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं आप, तो उनके लिए ये व्रत होता है। नारायण भगवान की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून दिन रविवार को किया जाएगा, जिसका पारण 23 जून दिन सोमवार सुबह 5:24 से 8:12 के बीच होगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 21 जून दिन शनिवार सुबह 7:18 से हो रहा है। इसका समापन 22 जून दिन रविवार प्रातः 4:27 पर होगा। 22 जून को द्वादशी और त्रयोदशी से मुक्त शुभ एकादशी है, जिसे त्रिस्पर्शा एकादशी भी कहा जाता है, जिसका फल हजारों एकादशी व्रत करने के समान होता है। इस व्रत को करने से भोग की कामना से किए गए पापों से हमें मुक्ति मिलती है, लेकिन तब जब सच में हमें पछतावा हो। इस दिन नारायण कवच का पाठ विशेष रूप से फलदायी होता है। अगर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे सुन भी सकते हैं। व्रत का पारण एक तुलसी पत्र से करें, लेकिन पारण से पहले कुछ दान निकालकर किसी ज़रूरतमंद को अवश्य दें। अपने इष्ट श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो सके तो हम लोगों को दशमी की रात्रि को भी भोजन नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जो भी मनुष्य ज़रूरतमंद को दशमी की रात्रि से ही हमें यह स्वभाव अपनाना चाहिए कि ज़रूरतमंद का हम सहयोग करें, उसे जो भी व्यवस्था कर सके उसे सुख दें, जल पिलाकर, फलाहार कराकर आदि, तो हमें अवश्य ये सब करना चाहिए। और इस योगिनी एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को योगिनी एकादशी की रात्रि में व्रत करना चाहिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्रत करता है उसे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर उसे लाभ मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से भी बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पृथ्वी पे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हमें पूरा दिन भगवान का स्मरण करते रहना है। और एकादशी का जो व्रत है, एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं मन क्रम वचन से हमें इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो आप सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप चाहते हैं उस दिन जागरण करें, भगवान का भजन करें। संभव हो सके तो तुलसी से भगवान का 4 पहर में अर्चन करें। फिर देखिए व्रत हमें क्या फल देता है। अब हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महत्व और पूजा विधि के बारे में
बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाले को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, वो स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है, उसे 8000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ। ये सुनते हैं कि योगिनी एकादशी की व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी का व्रत तथा इस प्रकार सुनाई। स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर नाम का एक राजा था। वह शिव भक्त था, नियम पूर्वक रोज महादेव की पूजा करता था। हेम नाम का एक माली शिव पूजा के लिए उसे फूल दिया करता था। हेम की पत्नी भी विशालाक्षी जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन घर पर वह पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और उसके साथ रमण करने लगा। दूसरी ओर राजा कुबेर हेम के पुष्प को लेकर अपने आने का इंतजार कर रहा था। दोपहर हो गई लेकिन हेम नहीं आया। उसने सिपाहियों को माली के घर भेजा ताकि वह पता लगा सके कि वह क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर से लौट कर आए और राजा को बताया कि हेम नीच प्रवृत्ति का है, वह अतिकामी है, वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। राजा कुबेर ने हेम को दरबार में बुलाया। वो कांप रहा था। राजा ने क्रोध से कहा, तुम पापी हो और अधर्मी भी हो, शिव पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए। तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है, तुम श्राप के योग्य हो। राजा ने हेम को श्राप दिया कि वे पृथ्वी लोक पर जाकर कोढ़ी काया होगी और पत्नी का वियोग सहन करेगा। श्राप के कारण हेम तुरंत ही स्वर्ग से धरती पर गिर गया। उसके पूरे शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी कहीं गायब हो गई। धरती पर उसने बहुत से दुख भोगे। जंगल में बिना भोजन और पानी के भटकता रहा। रात में सो नहीं पाता था। शिव कृपा से उसे पिछले जन्म की बातें याद आई। एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और उसने ऋषि के पैर पकड़ लिए और अपनी पूरी कहानी सुनाई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, वो एक व्रत के बारे में बता रहे हैं जिसे करने से उनका उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करोगे तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे। हेम ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहाँ से चले गए। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनका कोढ़ ठीक हो गया और वह अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया। फिर से वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगा। तो ये भी योगिनी एकादशी की कथा थी। ये कथा कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर ही बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।